बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो बहुत स्मॉल मतलब 3 से 4 न्यूमेरिकल ही होंगे, मैंने अभी गौर नहीं किया है, 30 से ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें मौजूद नहीं है, मतलब प्रॉब्लम एग्जाम्पल आपको सारी करनी है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 आ चुकी है और बेहद आसान है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकती स्टूडेंट। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ डीकंपोजिशन ऑफ NO2 इनटू NO एंड O2 इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसने बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर। ये रिएक्शन है, बता रहे कि NO2 से NO और O2 बन रहा है। चले भाई यहां तक की बात के लिए। अब ये है हमारे काम की चीज जिससे हम डेटा बनाएंगे। लिखा हुआ है इफ द रेट कांस्टेंट को हम कैसे लेते हैं, के बोलते हैं, एट सर्टेन टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको रेट कांस्टेंट मिल गया है। रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, दैट इज 3.8 एक्सपोनेंट -4 मोलर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। चले भाई बेहतरीन हो गया। एंड आगे जरा पढ़ लें, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज। अब आपको बताया जा रहा है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी NO2 की स्टूडेंट वो भी आपको दी जा रही है, तो वो भी जरा देख लेते हैं क्या है, दैट इज 0.38 मोलर। बेहतरीन हो गया। चले वो हमसे मांग क्या है, वो मांग रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हमसे वो R मांग रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन मांग रहा है, तो हम दे देंगे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं। सॉल्यूशन लिखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सारा का सारा जो रेट है वो रेट किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो पहले आप क्या करें, रिएक्शन को लिख लें। रिएक्शन आ गया हमारे पास 2NO2, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2NO एंड प्लस का O2। इसका रेट एक्सप्रेशन लिखे जरा। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और इसके मोल कितने हैं, 2, तो इसकी पावर बन जाएगी। ये तो आपको आता होगा रेट एक्सप्रेशन लिखना। आगे देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट K कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है हमारे को 3.8 एक्सपोनेंट -4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO हमें दी हुई है, दैट इज 0.38 NO2 को, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो लगा दें स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 5.48 एक्सपोनेंट -5। और रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट कांस्टेंट का, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है किसके, dx/dt, है ना। तो यहां से ये dx क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोलर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मोलर में आपको बता चुका हूं क्या होता है, मोल पर dm³ होता है, एंड पर सेकंड, तो आप dm³ को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा मोल पर dm³ इनटू सेकंड। लेकिन यही लिखे अच्छा रहता है, ज्यादा लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखे 100% करेक्ट आंसर होगा, सही है ना। आपकी बुक में वो यूनिट लिखा हुआ है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, करेक्ट यूनिट ये भी है। चले भाई यहां जाके स्टूडेंट हमने इसका प्रॉब्लम नंबर 1 सक्सेसफुली कर लिया। आई होप इसके अंदर तो कोई मसला नहीं होगा। तो आए जरा इसके प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 2, बेहद आसान है, जल्दी से करते हैं स्पीड में। तो यहाँ पर पहली चीज तो उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दी कि उन्होंने आपको रेट लॉ ही आपको लिख के दे दिया, रेट एक्सप्रेशन बना के दे दिया। ये है रिएक्शन और ये है उसका एक्सप्रेशन, बेहद आसान काम। अब वो बोल रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, सही है, और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और B मिलती है हमारे को 0.43 मोलर एंड 0.78 मोलर रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये था कि ये वाली A की कंसंट्रेशन और ये वाली B की कंसंट्रेशन है। तो हमने डेटा लिया और कंसंट्रेशन ऑफ A लिख दी एंड कंसंट्रेशन ऑफ B लिख दी, प्यार से आगे बढ़ते हैं। वाइल जबकि द इनिशियल रेट वाज, वो बोल रहे कि इस बार रेट जो था ना वो ये रहा
3.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर इनटू सेकंड इनवर्स, ये रेट हमें दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें करना है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। पहली चीज तो के निकालना है और उसके यूनिट्स भी साथ ही मेंशन करने हैं, अगर नहीं किए नंबर चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात, चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखे, उसने इक्वेशन भी दे दी, उसने रेट एक्सप्रेशन भी दे दिया, तो अब हमें करना क्या है, बेहद आसान काम। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को के के लिए अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको के लिए अरेंज करेंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड आके आर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। चलें, अब आर किसके बराबर है, 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। यूनिट को भी साथ ही लिखते हैं ताकि हम लोग आराम से यूनिट भी निकाल लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर इनटू सेकेंड इनवर्स, चले भाई, एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.43 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है 0.78 मोलर। यूनिट को लाजमी मेंशन करें साथ। अब जरा गौर फरमाइएगा, एक मोलर से ये एक मोलर क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब जरा सुनिएगा, इन वैल्यूज को लें और अपना कैलकुलेटर उठाएं तो आप इनको पुट कर दें। इन वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा तो आपको वैल्यूज मिलेगी 0.013। क्लियर, और यूनिट देख लें, ये m नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा m इनवर्स, और बाकी क्या था सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास k निकल के आ गया। अब आप बोलेंगे सर बुक में ये तो नहीं आ रहा, उससे बुक में यही आ रहा है, आप यहीं तक लिखें। बुक में उन्होंने क्या किया, एक्सपोनेंट में लिख दिया, मैं वो भी लिख देता हूं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो k असल में आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, पॉइंट को 1 2 सही है, तो 2 दफा आगे मूव करवा दी, ये वैल्यू आई है 113। क्या ये 113, यहां देखिए पॉइंट को 1 2 दफा मूव करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1.13 एक्सपोनेंट माइनस 2। पॉइंट को आगे लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे यूनिट यही रहेगा, मोलर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों ही आंसर करेक्ट है, जो चाहे लिख दे, आपका एग्जामिनर आंसर नहीं काटेगा। चले भाई, यहां जाके स्टूडेंट्स हमारे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी आसानी से कंप्लीट होती है। आए जरा प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आज की हमारी वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल आ चुका है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसमें, जो बेस करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो स्टूडेंट आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग सिर्फ क्या लिखते थे, रेट एक्सप्रेशन, और उसके अंदर जो सम होता था एक्सपोनेंट का वो करते थे, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट वो मेथड सही नहीं है स्टूडेंट, इसी वजह से हमारे को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसकी मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि उसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं 3, सही है, जो और नोट किया गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को, और देखा गया उस वक्त रेट क्या था। ये आपके सामने एक पूरा डेटा है, एक्सपेरिमेंट करके आया गया है, सही है ना। अब हमें इसको देखते हुए अब बताना यह है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बस इतना सा काम। आए जरा जल्दी से करते हैं। उसमें सबसे पहले आप NO को देख लें। अब आप ये देखें कि जब आपने NO की जो कंसंट्रेशन है, NO की जो कंसंट्रेशन है उसको जब डबल किया 0.1 से 0.2 मतलब डबल किया, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या उसका रेट भी डबल हुआ। आए जरा देखें, तो जब NO की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हुई, डबल हुई, तो यहां पर जो इसका रेट है वो 2.52 से 10.05 हुआ। क्या ये डबल हुआ? डबल का मतलब तो ये होता कि 2.52 को मल्टीप्लाई कराते 2 से तो 5 तक की कोई वैल्यू आती, लेकिन यहां तो 10.05 आ रही है। इसका मतलब
जैसे ही हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO को 0.1 से 0.2 किया, मतलब डबल किया, तो उसका जो रेट है ना स्टूडेंट, वो 4 टाइम बढ़ गया। कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। तो जरा गौर फरमाइएगा, 2.52 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 10.05। इसका मतलब जैसे ही हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO को डबल किया, उसका रेट 4 टाइम इंक्रीज कर गया। तो यहां पर जरा देखें, पहली चीज हमने क्या देखी? when the initial concentration, यहाँ पे लिखते हैं when the concentration of NO is doubled, then the rate of reaction increases 4 times। क्लियर? तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखे जरा। रेट एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे 4 टाइम बढ़ा है तो आप क्या लिखेंगे? इसके ऊपर पावर 2। 4 टाइम बढ़ता है तो पावर आती है 2, याद रखिएगा। अगर सिर्फ डबल होगा, रेट एक्सप्रेशन डबल होगा, तो साथ उसको अभी अब देखते हैं, उसको भी एग्जांपल में देखते हैं। पहला ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। अब आए जरा क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल करके देखते हैं। तो अगर आप देखें, जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को 0.1 से 0.2 किया, डबल किया, तो जरा रेट को जरा ऑब्जर्व करें, क्या वो भी डबल हुआ? तो 2.52 से रेट बढ़ के 5.04 हो गया। इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO को डबल, Cl2 को डबल किया, तो रेट एक्सप्रेशन भी डबल हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है आंसर। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? when the concentration of Cl2 is doubled, then the rate of reaction also doubled। तो होता क्या है, जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 को डबल कर रहे हैं, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि रेट एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। और पावर क्या आएगी? पावर आएगी 1। पावर क्या आएगी? 1, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी डबल हो रहा है, इसलिए पावर 1, वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से पावर, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? रेट एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of NO and concentration of the Cl2। अब इन दोनों के ऊपर जो पावर है, आपके कांस्टेंट भी लगा दें, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO और इसके ऊपर पावर 2 एंड Cl2 और इसके ऊपर पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होता है किसके? सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चले भाई, तो ये आ गया हमारा एक्सपोनेंट, इसका 2, इसका एक्सपोनेंट कितना आ गया? 1, 2 + 1 कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज 3। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब आप जाके पता है क्या करना है, आपको ये करना है कि ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल बुक के एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में मौजूद है, तो वहां जाके ट्राई करें कि आपको जो मैंने समझाया कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको रेट निकालना सिखाया, क्या आपसे निकल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल रहा है, जरा चेक करिएगा। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हमारे तीनों न्यूमेरिकल जो इसकी प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को इन तीनों न्यूमेरिकल में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, वरना तो फिर मुश्किल है जिंदगी, है ना। तो आज की ये वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।